Good morning, friends, and welcome to fresh session of Sunday Money Class. हर संडे के दिन 7:10 बजे हम आपके सामने आते हैं एक नया पॉइंट लेके। पैसा, साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस, उसको अगर समझना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल पॉइंट अपार्ट फ्रॉम यू वर्किंग हार्ड टू मेक मनी। मनी इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू टेक इन योर लाइफ। हर संडे के दिन वो एक्शन करने के लिए क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए, आपको कैसा सोचना चाहिए, उसके बारे में हम आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। राइट। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, आज है सेशन नंबर 17। 16 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। 16 सेशंस का लाइव रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ऑलरेडी है। आई रिक्वेस्ट यू, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछला जो वीडियो था, पिछला जो टॉपिक था, उसी को कनेक्टेड आज का टॉपिक है। अगर आपने पहले वाले टॉपिक्स नहीं देखे तो मेक श्योर यू गो एंड वॉच ऑल दोस टॉपिक, बिकॉज एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। आज हम क्या देखने वाले हैं? राइट, लेट्स टॉक अबाउट टुडेस टॉपिक, संडे मनी क्लास। इंडियन फाइनेंशियल एजुकेशन फोरम के अंतर्गत हर रविवार के दिन सवेरे 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम आपके सामने आ जाता है, सो दैट वी एक्सप्लेन यू अ सर्टेन पॉइंट विच इज विल हेल्प यू टू टेक योर फाइनेंशियल स्केल टू नेक्स्ट लेवल। फाइनेंशियल फिटनेस का मिशन है empowering India through financial education. Vision is very clear, a financially enlightened and prosperous India. इसीलिए हम 2014 में we started with the concept called as financial fitness by सुधीर खोत। आज का टॉपिक है डिसीजन फटीक और उसकी वजह से होने वाले पैसे के प्रति गलत चॉइसेस। डिसीजन फटीक एंड पुअर मनी चॉइसेस। हमारा संकल्प, my purpose is to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. Underline on working on your mindset. तो इस सेशन में हम कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, नो म्यूचुअल फंड, नो इक्विटी, नो कमोडिटी, नो रियल एस्टेट। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो वित्तीय ज्ञान है, वित्तीय पोटेंशियल है, उसको बरकरार बहुत तगड़ा करने के लिए क्या सोचना चाहिए। दैट्स इट। बिकॉज इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर पावरफुल वे, तो रिजल्ट तो पक्का आएगा ही। जो भी आपको गोल चाहिए, जो भी आपको पैसे चाहिए, वो अंत में आते हैं लास्ट 1% जहां पे हमको पैसा दिखता है। तो आज का टॉपिक है डिसीजन फटिक एंड पुअर मनी चॉइसेस। बिफोर यू गो अहेड, जितने भी सारे लोग आज नए हैं, राइट, ऑल ऑफ देम क्विक 1 मिनट इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूं, क्या करते हैं हम लोग। माय नेम इज सुधीर खोत। मैं एंटरप्रेन्योर हूं, एजुकेटर हूं, इन्वेस्टर हूं। आज तक हमने कई सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की आज बात करते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम पहले से था नहीं। मेरे जिंदगी में मैंने बहुत बड़े दो फाइनेंशियल क्राइसिस, क्रैश महसूस की है। पहला था 2000 में, दूसरा था 2015 में। पहले क्रैश के टाइम पे मुझे 5 साल लगे उससे बाहर निकलने के लिए, दूसरे टाइम पे जस्ट 1 ईयर, बिकॉज बाय दैट टाइम आई वाज सो अटैच्ड टू ऑल ऑफ माय मेंटर्स, टीचर्स, गुरु। इतने सारे बुक्स पढ़ चुका था कि उस क्रैश को सस्टेन करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए, वो तो हमारे पास ऑलरेडी थी। टुडे वी हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। और हर रविवार के दिन इसी संडे मनी क्लास में जितने भी सारे मैंने मेरे जीवन में आर्थिक इच्छा प्राप्ति के लिए जो सीक्रेट्स मैंने देखे हैं, मैंने इंप्लीमेंट किए हैं, आई कीप ऑन शेयरिंग दिस। इसीलिए लोग मुझे फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बुलाते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि आपका जो माइंडसेट है, वही से आपको पैसे और फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव निकलती है। दैट्स इट। बहुत कष्ट करने से, बहुत मेहनत करने से कभी पैसा आता ही नहीं है। टेक इन राइटिंग फ्रॉम मी, बिकॉज यू जस्ट नीड टू एक्ट वेरी 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 पावरफुली। आज तक हमने हजारों लोगों को पैसे के प्रति ट्रेनिंग कोचिंग दी है। आई स्पीकर ऑन टेडेक्स, से भी, इकोनॉमिक टाइम्स, आईआईटी टेक फेस्ट, रोटरी, आकाशवाणी मुंबई, आकाश विविध भारती पुणे के ऊपर काफी सारे मेरे सेशंस हो चुके हैं। 10,000 से भी ज्यादा लोगों की आज हमारी कम्युनिटी है। हमने गिनती करना एक्चुअली भूल गया हूं, लेकिन 200 से भी ज्यादा सेमिनार्स, 1000 से भी ज्यादा एजुकेशन वेबिनार्स हमने लिया, एंड वी स्टिल कंटिन्यूइंग।
what is my source of information? Obviously my real life experience, because जितने भी सारे कांड मैंने मेरे जीवन में किए ना, उससे जो एक्सपीरियंस मिला है ना, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी मास्टर करने के लिए आई बीन अ स्टूडेंट और अ ग्रेजुएट ऑफ मनी एंड यू, लाइफ टाइम सदस्य हूं उनका। सबसे इंपॉर्टेंट है, आई एम स्टूडेंट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी एंड ऑल्सो अ ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी यूएसए सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर। चलिए ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन के लिए। उसके लिए ना पहले क्या किया, लास्ट वीक क्या, लास्ट संडे क्या किया था हम लोगों ने, उसके बारे में देखेंगे। 16वें सेशन में वी डिस्कस्ड अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल प्रोग्रेस। अब आप कहेंगे ये टाइम मैनेजमेंट का और पैसे का गणित क्या होता है, मैं इतना सारा कष्ट करता हूं, टाइम का क्या संबंध उसमें है? बिकॉज टाइम ही तो है आपके पास जो आपको इस्तेमाल करना है सही ढंग से। क्योंकि उसी की वजह से आप अच्छा काम कर पाते, राइट? सबके पास टाइम है, आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास उतना ही टाइम है, लेकिन रिजल्ट्स डिफर क्यों है? बिकॉज एक चीज ध्यान में रखना, मेरे पास टाइम नहीं है ये गलत है। टाइम हमेशा एलोकेट करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। अगर एक चीज के लिए आप टाइम देते हैं, यानी कि आप उसको प्रायोरिटी देते हो। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुल, इट्स वेरी 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 क्रूशियल। एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसको जिसको कहता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। एवरीबडी हैव सेम टाइम, लेकिन आप एलोकेट नहीं करते। पिछले सेशन का कोर इंसाइट यह है कि अगर आपने पैसे के लिए टाइम एलोकेट नहीं किया तो पैसा कभी ग्रो हो ही नहीं सकता। यू डोंट एलोकेट टाइम फॉर मनी, मनी विल नेवर 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 गो। बट द रियल प्रॉब्लम इज, इतना सारा प्लानिंग करने के बावजूद भी लोग सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, और फिर पैरालिसिस हो जाता है, और एक्शन प्रोक्रास्टिनेट और डिले हो जाता है। अब इसका कारण मेन है डिसीजन फटीक। अब आप बोलेंगे मैं निर्णय नहीं लेता, लेती जो भी है, उसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल के प्रति क्या संबंध होता है? व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैं डिसीजन ले पाता हूं, ले पाती हूँ, और फिर मेरा फाइनेंशियल सक्सेस? ऑब्वियसली गाइस, बिकॉज मनी इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू टेक इन योर लाइफ। वो अंत में आ जाता है, लास्ट 1%। उसके पहले आप डिसीजन क्या लेते हो, डिसीजन को एक्ट करते कि नहीं करते, डिसीजन को आप इंप्लीमेंट करते कि नहीं, दैट्स ऑल, इज ऑल अबाउट द सक्सेस। चलो ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और डिकोड करने का प्रयास करते हैं। लेट्स गो एंड डिकोड दिस। होता क्या है भाई ये डिसीजन फटीग? सिंपल है, निर्णय लेने की क्षमता, टू बी वेरी प्रिसाइज, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता। एक चीज ध्यान में रखना, जब आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं ना, तो डिसीजन डिले हो जाता है। एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल। अगर आपके पास आपका जो निर्णय है एक जीन्स और टी शर्ट का है, फॉर एग्जाम्पल जो भी है, वॉट एवर इट इज, आई एम कंसिस्टेंटली फोकस्ड ऑन कि बस दो ही टी शर्ट है, चार ही टी शर्ट, एक ही टाइप की टी शर्ट है। अब डिसीजन क्या लेना, चाहो कि जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, खत्म। लेकिन यही यही अगर आपके पास 50 ड्रेस है, तो आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट? चॉइस की बात होती है। मान लीजिए स्पेशली लेडीज लोग जब किसी चप्पल की दुकान में जाते हैं, एक चप्पल, दो चप्पल, अब चार पांच चप्पल ले लिए ना सामने, तो प्रॉब्लम है, डिसीजन फटीग आ जाता है। सेम इज विथ ऑल द क्लोथ्स एंड सेम इज विथ डेली डिसीजन लोड। लगता है आपको आपका जो डेली डिसीजन लेने का जो तरीका है, वो आपके फाइनेंशियल्स को कैसे डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं? देखिए, आज क्या खाना है, क्या सब्जी बनानी है, क्या करना है, अब ऑफिस में ये करना है कि वो करना है, पहले मेल भेजू कि ये करूं, मेरे पर्सनल डिसीजन भी होते हैं, राइट? तो ऑल दिस डिसीजंस टेक्स और कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। अब डिसीजन इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो इंडिविजुअल की बात है, लेकिन व्हाट आई फील इज कि जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, ऑल दिस डिसीजन डायरेक्टली इंपैक्ट योर टाइम। एंड एट द एंड ऑफ इट, जब पैसे की टाइम आ जाता है, पैसे की बारी आ जाती है, सही में कहाँ निवेश करना है, पे योरसेल्फ करना है कि नहीं करना, पे योरसेल्फ फर्स्ट करना है कि नहीं करना है। अगर मुझे म्यूचुअल फंड में करना है तो वो डिसीजन, उसके लिए टाइम है, उसके लिए आप
आपके पास वो ज्ञान है कि नहीं है, स्टॉक्स लेना है कि नहीं ले, बिजनेस बिजनेस करना है कि नहीं, ऑल दिस इज अ फाइनेंशियल डिसीजन गाइस। बिकॉज जब यहाँ पे आ जाता है मेंटली हम लोग इतने फटीग हो जाते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती, एंड देन वी कंसिस्टेंटली डिले और गो इनटू एन कंफ्यूजन, और बात बोलते कि नहीं यार आज नहीं कल देखेंगे। कितनी बार किया आपने, आज नहीं कल करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन इसी की वजह से हो जाता है। पैसा आपका है, उस पैसे का डिसीजन भी आप ही को लेना है। अब बैंक एफडी करना है कि सीरियसली आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको डिसाइड करना है। आपका पैसा है, आपके जेब में, आपके अकाउंट में है, कोई और नहीं बताएगा। अगर आपने ये देखा ही नहीं कि व्हेन योर मनी इज नॉट ग्रोइंग बियॉन्ड इन्फ्लेशन, इट्स एक्चुअली डिकेइंग, इट्स डाइंग, कौन लेगा निर्णय, ये आप ही को लेना पड़ेगा। लेकिन हम डिसीजन फटीक में चले जाते हैं। अब डिसीजन फटीक पैसे का थोड़ी ना है, बाकी की जितने भी सारे जगह है ना उसकी वजह से। अब हम लोग टीवी देखने बैठते हैं, कौन सा सिनेमा देखूं, कभी देखा है आपने? 50 ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन कौन सा सिनेमा देखो देखने के लिए 15 20 आधा घंटा निकल जाता है। दैट इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम, और इसका इंपैक्ट अपने जीवन में बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। अब ये बड़ा आपके जीवन में शो ऑफ कैसे होता है, लेट्स से कल सोचता हूं, बाद में सोचता हूं, इस बार नहीं यार, अगली बार, अगले महीने से देखेंगे, अभी तो फटी पड़ी है, अभी कुछ नहीं है। अभी मार्केट, ये पूरा का पूरा वॉर का सिचुएशन है, मार्केट अच्छा नहीं है, नहीं और पढ़ूंगा, थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी ना तो मैं कर लूंगा। और ये क्या है, दिस ऑल अबाउट द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द डिसीजन फटीग व्हिच यू हैव इन योर माइंड। अब क्लैरिटी नहीं तो क्लैरिटी ले लो भाई। मार्केट नहीं राइट नहीं है तो इक्विटी मत करो, लिक्विड फंड करो। पिछले महीने में 10,000 से करूंगा, अभी 500 रुपये चालू करो। अब लेटर क्या करना है, टाइम गॉन इज गॉन। See, money can come back, time will never, never, never come back. Understand this very carefully. एक रियलिटी चेक लाइव आपके साथ, ये जो भी कारण हमने दिए ना ऊपर, these आर एक्चुअली नॉट रीजंस। ये आपके माइंड में आपने डिसीजन फटीक होने की वजह से आपका जो मेंटली एग्जॉक्शन हुआ है ना, दैट एग्जॉस्ट होने की वजह से आपके दिमाग में कोई और सोचने की ताकत ही नहीं है। और जब पैसे की बात आ जाती है तो इमोशंस बहुत ही तगड़ा होता है, राइट? एंड व्हेन इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन, और मेंटल फटीग आ जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और पैसे के बारे में नहीं कल निर्णय ले लेंगे। इज दिस रिलेटिंग टू यू वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, डे टू डे लाइफ? और एग्जैक्टली उसी की वजह से आपके जीवन में फाइनेंशियल इंपैक्ट हो जाता है। डिलेड इन्वेस्टमेंट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, रॉन्ग डिसीजन। बिकॉज अगर इमोशंस में चले गए ना तो मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, मुझे समझ में नहीं आता। आई गो एंड टेक द डिसीजन। आई लव एफडी, तो एफडी में डाल देता हूं। अब लेकिन भैया मेरा इन्फ्लेशन से पैसा कम हो रहा है, वो तो नजरअंदाज करता हूं या करती हूँ, जो भी है। कि एक चीज ध्यान में रखना, आप गलत डिसीजन नहीं ले रहे हो। बिकॉज ऑलवेज, बिकॉज आई बिलीव ऑफ वन कॉन्सेप्ट, कोई भी एक व्यक्ति कोई भी एक निर्णय लेता है, निर्णय लेते समय वो ये सोच के थोड़ी निर्णय लेता कि यार नहीं नहीं यहाँ पे ना नुकसान हो जाएगा, नहीं। ही और शी ऑलवेज टेक अ डिसीजन कंसिडरिंग दिस इज अ राइट डिसीजन। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तब मन कंफ्यूज हो जाता है। आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है सही में डिसीजन लेने के लिए, कौन कौन से चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब दिन भर काम करते हो, आजकल तो ये ऑनलाइन वर्क की वजह से वो टाइम और पर्सनल टाइम, वर्क टाइम पर्सनल टाइम में कोई अंतर ही नहीं है। 10 बजे भी आप ऑफिस का सोच रहे हो, सवेरे 6 बजे भी आप ऑफिस का सोच रहे हो, वेर इज दैट गैप? तो मेंटल ओवरलोड तो होगा ही होगा। पैसा आपका है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। See, financial freedom is not just about earning more money and investing that money. No, it's not just about that. अब समय के हिसाब से आप पैसा बहुत ज्यादा कमाने लगे ऐसा आपको लगता है,
लेकिन रियलिटी में आपका पोटेंशियल वो है कि अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, मेंटल ओवरलोड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई होप यू ऑल एग्री विथ मी ऑन दिस। और टू मेनी चॉइसेस लीड्स टू नो डिसीजंस। नहीं होता। सोचिए, अब ये मेंटल फटीग का जो डिसीजन ना लेने की जो बात है ना, अगर वो आपको सही ढंग से करना है तो आपको एक एक क्लियर फ्रेमवर्क चाहिए। बिकॉज आपके डिसीजन है ना, फियर, ग्रीड, अन्य साधारण अन्य जितने भी सारी चीजें ना उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। पैसा डूब गया तो क्या है, फियर। और पैसे चाहिए, ग्रीड। जल्दी पहुंचना चाहिए मुझे, वो भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, ग्रीड। सो इस चक्कर में ना हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। हम इमोशंस आते हैं, उसके साथ हम उसके लहरों की तरह हम निकलते जाते हैं। इमोशंस ड्राइव्स अस वेरेवर वी आर। प्रैक्टिकल सोचने का समय किधर है भाई, इतना मेंटल ओवरलोड होता है। और जब आप सोचते हैं, एनालिसिस 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 एंड स्लोली स्टेडीली डीप डाउन इनटू पैरालिसिस, इज नॉट एबल टू टेक अ बेटर डिसीजंस। अब ये तो डायरेक्टली फिजिकल आपके जीवन में होने वाली चीजें हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत देनी पड़ेगी भाई। बहुत कीमत, इनडायरेक्ट कीमत है। होता क्या है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि यार मेरा पैसा जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, बहुत ज्यादा है। डिले। अगर आपने आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल से भी डिले कर दिया तो कंपाउंडिंग का लास्ट 5 ईयर का इफेक्ट इज मोर देन 10 टाइम्स। कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज है तो क्लैरिटी ले लो। बिकॉज कंफ्यूजन लीड्स टू इनएक्शन, क्लैरिटी लीड्स टू पावर। आपका पैसा है, आपका फाइनेंशियल लाइफ है, आपकी लाइफ है भाई। क्लैरिटी तो आप ही को लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो पैसा कमा रहा हूं, मैं कमा रही हूं, मेरा हस्बैंड देखेगा, मेरा चाचा देखेगा, काका देखेगा, मेरा एक दोस्त है वो देखेगा ना। बिकॉज हुएवर इज टॉकिंग, ही विल टॉक और शी विल टॉक फ्रॉम देयर एंगल, नॉट फ्रॉम योर एंगल। प्रॉब्लम वही होता है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक आप होते हो, राइट, और आपके सपने होते हैं। अब दोनों तीनों तीनों में से ना एक आप ही हो जो वहां पे बीच में कंसिस्टेंटली होते हो। Nobody is talking about you. Everybody is talking about the products. You need to understand the clarity. डिसीजन एकदम तगड़ा हो जाएगा, फटीगनेस निकल जाएगा, बिकॉज यू विल बी वेरी क्लियर व्हाई आर यू टेकिंग द डिसीजन यू आर टेकिंग राइट नाउ। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। फटीग निकल जाएगा। द रियल कॉस्ट इज अगेन मिस्ड कंपाउंडिंग। शुरुआत मैंने बोला, राइट, रॉन्ग, गलत मूव्स, रॉन्ग मूव्स, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। वो कहता है ना कि 3 डेट में था, गाड़ी सामने खड़ी थी, दरवाजा भी खुला था, सिर्फ एक्शन लेने की बारी थी, लेकिन वो नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ डिसीजन फटिक। करोड़ों रुपए का लॉस लोगों का होता है, मेरे साथ भी हुआ। बट स्लोली स्टडी वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेक इट फॉर द नेक्स्ट लेवल। एक छोटा सा डिले भी है ना, दैट कैन क्रिएट अ बिग लॉन्ग टर्म लॉस, फाइनेंशियली, इमोशनली, physically, mentally. It can cost you relationships, it cost you the growth of your business, cost your own personality. माइंड स्टेबल है तो बहुत कुछ हो सकता है। एवरीथिंग कैन कॉस्ट योर माइंड, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। जस्ट वन सिंपल रीजन विच इज नॉट टेकिंग डिसीजन, डिसीजन का फटीक। चलिए फिर आपके लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं ये फटीक को अवॉइड करने के लिए। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो मेक श्योर यू राइट दिस डाउन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम विच विल कैन बी कन्वर्टेड इन लॉट ऑफ मनी। दैट्स अ रियल पावर। अब नॉट वरीड, आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल है, महीने का 5,000 कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, दिस फ्रेमवर्क स्टैंड्स टॉल फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु वांट टू सक्सीड इन हिज लाइफ। फ्रेमवर्क का पहला पिलर है क्रिएट सिस्टम। अब सिस्टम क्रिएशन यानी कि आपको बहुत इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको ही सोचना है कि कितना, कब, क्यों, कहा। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार मेरे को डिसीजन लेने हैं, दैट्स इट।
यहां पे फिट होना चाहिए. यू जस्ट कैनॉट गो एंड रैंडमली टेक डिसीजंस इन योर लाइफ. नो, इट्स नॉट दैट. अगर तय है तो उसके हिसाब से आप निर्णय लेते हैं. क्रिएट योर ओन सिस्टम. ओन सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप योर माइंड वेरी पावरफुल. चॉइस को रिड्यूस कर दीजिए. सिंपल सी बात है. तो जितने ज्यादा आपके सामने ऑप्शंस, उतना ज्यादा डिले, उतना ज्यादा माइंड का फटिक. एंड दैट्स वेयर डिसीजन टेकिंग पावर गोज फॉर अ टॉस. फ्यूअर ऑप्शंस लीड्स टू फास्टर डिसीजन. चॉइस नहीं है. आप एक जगह पे जाते हैं, सिर्फ वहां पे अखा मसूरी मिलता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बस एक ही डिश, दैट्स इट. थोड़ा बहुत आजू बाजू की चीजें, दैट्स इट. उस होटल में बहुत भीड़ होती है. डिसीजन फटीक नहीं है. यहाँ पे गो एंड ऑर्डर, दैट्स इट. क्विक टेबल मूवमेंट, दैट्स इट. टाइमिंग को फिक्स कर लीजिए. कोई रैंडम डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. आई रिपीट, कोई रैंडम डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. Set a specific time for everything because that's very crucially important. Set specific time. इस टाइम पे करना, दैट्स इट. हर महीने की 5 तारीख को मेरे को ये पैसा भेजना है, दैट्स इट. दैट्स अ फिक्स टाइम फॉर यू. Every month, when salary comes in, every time the money comes in your account, 10% is not mine. Fix it. छोड़ दीजिए उसको, निकाल दीजिए बाजू में. आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और कभी भी इमोशंस को जाके निर्णय नहीं लेना है. फॉलो द स्ट्रक्चर. बिकॉज व्हेन इमोशंस गो अप, intelligence goes down. Automate every single decision. ये माइंड है ना, बहुत डेंजरस है. हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की बात करता है. ऑब्वियसली आप ही का माइंड है, आप ही उसके मालिक हो. जो हुक्म मेरे आका, तो वैसे कभी होता ही नहीं है. बिकॉज वो बीच में से आ जाता है और रेजिस्टेंस, और कहता है कि नहीं भैया, आज नहीं कल कर लेते हैं. ऑटोमेशन में दे जा दीजिए, ऑटोमेशन में डालेंगे जाएगा, तो माइंड बीच में नहीं आएगा. ऑटोमेटिकली डिसीजंस बनते जाएंगे. आज के सेशन के मेन की टेकअवेज. आप जब फेल होते हो ना, ये फेल होने के लिए आपने डिसाइड किया नहीं, क्या वो बात नहीं है. इट्स ओनली वन पॉइंट. यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन और यू आर टायर्ड ऑफ टेकिंग डिसीजंस. थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली झांकिए आपके लाइफ में. माइक्रोस्कोप लगा के झांकिए. लाइफ कैन बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. बिकॉज ये जो माइक्रोस्कोपिकली हम काम करते हैं ना, दैट्स वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट. आप चारों एंगल से खुद को देखते हैं. अगर आपके सामने डिसीजंस कम लेते हैं, जस्ट बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, पूरे दिन में अगर आप बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने हैं ना, तो ओनली देयर इज टॉप ऑफ द माइंड 4-5 ही होते हैं. बाकी के डिसीजंस फिजल आउट हो जाता है. लेकिन अगर आपने कोर डिसाइड कर लिया आज से कि नहीं, दीज आर द 5 एरियाज ऑन विच आई एम गोइंग टू वर्क, दैट्स इट. योर कंप्लीटली सिस्टम गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर. यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन. और अगर आपका डिसीजन सही भी है, लेकिन आपने उसको कंसिस्टेंटली उसके ऊपर फोकस नहीं किया, तभी भी फेल हो जाते हो. फेल होते बिकॉज आप ग्रेटिफिकेशन को डिलेट कर देते हो, कंपाउंडिंग को अवॉइड कर देते हो. एक डिसीजन लिया नहीं लिया, उसी की वजह से कितना बड़ा कांड हो सकता है. करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, या करोड़ों रुपए मिल सकते हैं. हेल्थ अच्छी हो सकती है, हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती. रिलेशनशिप बेकार हो सकते हैं, रिलेशनशिप तगड़े हो सकते हैं. इट इज ऑल द थिंग्स विच नीडेड फॉर यू टू मेक मनी, टेक अ लाइफ टू अ नेक्स्ट लेवल. इस संडे का क्लोजिंग थॉट ये है. कोशिश करके देखिए, जितने ज्यादा आप निर्णय लेने हैं उसको कम कर दीजिए. रिड्यूस डिसीजंस. जो आपके कंट्रोल नहीं है उसको सिस्टम लगा दीजिए, दैट्स इट. हर वक्त सोचने के सिस्टम शुड डू इट. एग्जाम्पल है, आप एसआईपी करते हो, आप काम डेलीगेट करते हो, सबको बोल दिया कि अगर ये चीज आती है तो तुमको ये करना है, दैट्स इट. डोंट ट्राई एंड, वो कहते हैं ना कि
एक कमेटी बनाओ, कमेटी के ऊपर कमेटी बनाओ, और जो कमेटी बनाएगी ना वो भी तो आप ही को पूछ के आंसर ले लेगी। नो, इट्स नॉट दैट। दो चीजें कर दी ना तो विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल फ्यूचर। आज तो हमने डिसीजन फटीक के बारे में बात कर दी। व्हाट्स नेक्स्ट? डिसीजन फटीक एंड पुअर चॉइसेस के बाद व्हाट्स नेक्स्ट? उसके पहले लेट मी टेल यू द रोल ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस। संडे का जो 10 बजे का सेशन है, वेयर वी डोंट अपसेल एनी प्रोडक्ट टू यू, वी आर इन अ प्रोसेस टू बिल्ड एन अवेयरनेस। आपको करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कंसिस्टेंटली करने के लिए डिसिप्लिन क्या चाहिए। बस ये तीन चीजें अगर आपके जीवन में पावरफुल हो गई तो आप किसी भी क्षेत्र में नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। फाइनेंशियल फिटनेस का फोकस यही है कि आप आपके मनी मैनेजमेंट रूटीन्स, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, डिसीजन फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूशन तगड़ा करें विद अ कोर प्रिंसिपल। Your inner world creates your behavior, and your behavior gives you a strong results. Your inner world creates your outer world. फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये माइंडसेट गेम है। और यही तो रियल एजुकेशन है। कष्ट करने से पैसा नहीं मिलता, वेल्थ नहीं क्रिएट होती। वेल्थ को क्रिएट करना है तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस 6 इंच का डब्बा विच इज योर माइंडसेट। अगर आपको आज तक जितने भी सारे हमारे संडे मनी क्लास के सेशंस अच्छे लगे हैं तो हेल्प इज स्प्रेडिंग दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कनेक्ट्स, बिकॉज मेरा मिशन है टू एम्पावर इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। My purpose is to empower each one of you to achieve your fullest financial potential working on your mindset. आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त को रिलेशनशिप में, या फिर रिश्तेदार को, किसी को आपकी जो कनेक्ट है, शायद उनको ये अगर इस टॉपिक हिट बैठ गया ना तो उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। Share this video with your friends and families and help them to master the real psychology of money and success so that they achieve their fullest financial potential. Sharing is caring. अगले हफ्ते में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन और कंपाउंडिंग के ऊपर करेंगे। ये सेशन नंबर 18 है। इंक्लूडिंग दिस, अगर आपने ये पूरा का पूरा अभी तक नहीं देखा है तो पूरे के पूरे 17 सेशंस वापस जाके देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आई कैन प्रॉमिस यू एवरी सेशन विल हेल्प यू टू मास्टर योर लाइफ एंड टेक योर लाइफ टू अ नेक्स्ट लेवल। समय यही 10 बजे हर संडे के दिन। ज्वाइनिंग लिंक सेम है। अगर यूट्यूब लाइव है तो आपको लिंक पहुंच जाएगी। राइट, लेट्स, आप और मैं टुगेदर मेक इंडिया फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। अगर आपको लगता है कि या ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जस्ट मेक श्योर यू शेयर दिस। इन द मीन टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो आ जाएगा तो पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले संडे के दिन एक नया टॉपिक, एक नया थीम, टू हेल्प यू टू एम्पावर योर thought process and take your life to a next level. Namaste. Bye bye.